कहानी की शुरुआत होती है और हमें 1996 का वक्त दिखाया जाता है। एक आदमी समंदर के किनारे भागता जा रहा था, तभी उसे वहां पर एक गेम बोर्ड मिलता है। अब वो गेम अपने घर ले आता है। वो गेम लेकर उस आदमी ने अपने बेटे को दी थी। अब जब उसका बेटा उस गेम को देखता है तो उसे देखकर ये लड्डू वाली फीलिंग आती है। उसने सेट पर रख दिया था। रात को उस गेम से आवाजें आने लगी थी। उस आदमी का बेटा जब उस गेम को खोलता है तो उसमें से एक वीडियो कैसेट मिलती है। अब वो लड़का जैसे ही उस वीडियो कैसेट को लगाकर गेम खेलने लगता है तो हम देखते हैं कि उसमें से बहुत तेज रोशनी बाहर आती है और वो लड़का हमेशा के लिए उस वीडियो गेम में चला जाता। अब कहानी हम ले चलती है 20 साल आगे, यानी 2017 में। स्पेंसर को हम देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा था। तभी उसे अपनी दोस्त का मैसेज आता है, उसने उसका होमवर्क किया है कि नहीं। दरअसल उसका दोस्त स्पेंसर से जबरदस्ती होमवर्क करवाया करता था। स्पेंसर ने जल्दी से वीडियो गेम को छोड़ दिया था और अपने दोस्त का होमवर्क को पूरा करता है। वो अपने दोस्त से काफी डरा करता था, इसलिए जल्दी से उसके होमवर्क को पूरा कर दिया था और जाने वाला था। स्पेंसर के दोस्त ने उसे फ्रीक हाउस बुलाया था और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे सोशल मीडिया पर बहुत शौक था। हर वक्त अपनी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। इस लड़के का नाम होता है बेतनी। उधर स्पेंसर अपने दौर का होमवर्क लेकर फ्रीक हाउस गया था। फ्रीक हाउस दरअसल उसी लड़के का घर था जो कहानी की शुरुआत में गेम की वजह से गायब हो गया था और उसका घर अब काफी डरावना भी लगता है, इसलिए सब उसे फ्रीक हाउस के नाम से जानते थे। अब हम कहानी में एक और जिसका नाम मार्ता था, उसकी लड़ाई अपने जिम टीचर से हो गई थी, तो इसलिए उसके टीचर ने उसे सजा दी थी। उधर स्पेंसर और उसके दोस्त का भी टीचर को पता चल गया था कि स्पेंसर ने अपने दोस्त का होमवर्क करके दिया था। उन्हें भी सजा दी जाती है। बेथनी क्लास में बैठी हुई वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तो इस वजह से उसकी टीचर भी उसे सजा के लिए निकाल देती है। अब इन चारों को स्कूल के बेसमेंट में भेज दिया जाता है। उनकी सजा ये थी कि उन्होंने मिलकर पुरानी पेपर्स की स्टेपलर पेन को खोलना था। ये चारों सारा दिन यहाँ पर ऐसे गुजारना नहीं चाहते थे। तभी उन्हें वहां पर एक वही वीडियो गेम मिलती है। शायद उस आदमी ने अपने बेटे के गायब होने के बाद वो वीडियो गेम स्कूल को दे दी थी। ये चारों उसको स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं। स्पेंसर और दोस्त गेम को खेलने लगे और मार्ता को बुलाते हैं। अब जब ये चारों उस गेम को खेल रहे थे तभी अभी अचानक से गेम बंद हो जाती है। गेम बंद तो हो गई थी मगर ये चारों एक एक करके अब उस गेम में जाने लगते हैं। ये जंगल में पहुंच गए थे। गेम खेलने से पहले उन्होंने जो कैरेक्टर चुने थे उन्हीं कैरेक्टर में ये लोग बदल गए थे। इनकी सबकी अपनी अपनी खूबियां थी जो हमें आगे जाके पता चलेगा। वो चारों जब एक दूसरे को देखते हैं तो हैरान होते हैं क्योंकि सब बदल गए थे। स्पेंसर जो कि एक दुबला पतला लड़का था वो एक ताकतवर दासू बन गया था। वो सबको कहता है कि मैं स्पेंसर हूँ। मार्ता के जो एक सीधी सादी लड़की थी वो एक बहादुर लड़ाकू बन गई थी। दरकनी जो फैशन करना और सोशल मीडिया का बहुत शौक था वो अब एक मोटे प्रोफेसर में बदल गई थी। स्पेंसर का दोस्त जो काफी लंबा चौड़ा था वो अब छोटे कद का बायोलॉजिस्ट बन चुका था। वो सभी एक दूसरे को देखकर बहुत हैरान थे। बेतनी जब खुद को देखने पानी के पास जाती है तो बहुत बड़ा जानवर इनके पास आकर इन्हें खाने वाला था। वो बेतनी को खा जाता है मगर थोड़ी देर बाद वो वापस उस मान से नीचे आके गिर जाती है। ये चारों अपने हाथों पे 3 काली लेंस दिखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये गेम में शामिल हो गई है। इनके पास 3 लाइफ लाइन है, यानी कि 3 चांस के वो अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं। तभी वो जानवर फिर से इन पर हमला करते हैं। जैसे कि बेतनी ने उस जानवर को खाया था वो फिर से जिंदा हो गई तो उसके पास अब 2 लाइफ लाइन बची थी। ये चारों उस जानवर से बचने के लिए बहुत भागते हैं। तभी वहां पर एक आदमी लेकर आ जाता है। वो इनको बिठाकर अपने साथ ले गया था। वो इनको जुमांजी गेम के बारे में बताता है जो इस मूवी का नाम भी है। वो इन चारों को वेलकम करता है और जुमांजी गेम में और उनको अभी गेम के बारे में बताता है। कहता है कि इस गेम में भी हर गेम की तरह एक विलन है जिसने यहाँ जंगल में जगुआर चीती की बनी हुई मूर्ति से हीरो को निकाला था, जिसके बाद सारा जंगल शापित हो गया था और जंगल के सभी जानवर भी उसी बात मानने लगे। उसने हीरे से सारी ताकतों को भा लिया था। अब वो आदमी हीरा स्पेंसर को देता है और कहता है कि इस हीरो को मैंने उस विलन से चुरा दिया था। तुमने उस हीरो को वापस ले जाकर उसी जगह पर रखना होगा और गेम को खत्म करने से पहले जुमांजी कहना, तभी इस गेम को खत्म कर पाओगे। अब एक नक्शा देकर वो वहां से चला जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि आगे का रास्ता। जब ये नक्शे को देखते हैं तो वहां पर कुछ नहीं होता है। क्या तुम लोग पागल हो? बेतनी बोलती है। बोलते हुए सब कुछ लेकर हुआ था। बेतनी का यहाँ पता चलता है कि वो बहादुर होने के साथ साथ काफी अक्लमंद भी बन चुकी थी।
वो नक्शे को पढ़ना भी जानती थी। वो बताती है कि एक नक्शे में एक हिस्सा गायब है। अब हम पहाड़ों के दरमियान में हैं और ठीक रास्ते पे चल रहे हैं। तभी स्पेंसर का हाथ अपनी बाजू पे लगता है। एक स्क्रीन ओपन होती है जिस पर सभी की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होता है। स्पेंसर के बारे में लिखा था कि वो बहुत पावरफुल है और बहुत ही तेज भाग सकता है। उसकी कमजोरी कुछ भी नहीं थी। स्पेंसर का दोस्त जब अपने बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि मैं एक बायोलॉजिस्ट हूँ, मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ और सभी जानवरों के बारे में भी जानता हूँ। पर उसकी कमजोरी में था केक का, कि अगर वो केक को खाएगा तो मर जाएगा। मार्ता के जो एक फाइटर थी, बेथनी जो नक्शों को पढ़ना जानती थी। अब इन सबको समझ में आ गया था कि ये जुमांजी गेम में है और इन्हें अब ये गेम खेलनी भी होगी। तभी वहां पर चारों तरफ से बाइकर हमला कर देते हैं। वो इन पर गोलियां बरसा रहे थे। ये गेम में सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। बेथनी को जब एक बाइकर मारने वाला था तभी वहां पर मार्ता आकर उस बाइकर का मुकाबला करती है और अपनी लड़ाई से मार गिराती है। स्पेंसर का दोस्त जो कि नहीं भाग पा रहा था, स्पेंसर उसे अपने कंधों पे उठाकर भागने लगता है। अब इन लोगों से बचते बचते ये चारों एक झरने के पास पहुंच गए थे। इनके पास कूदने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तभी मार्ता को पता चलता है कि उसे एक गोली लगी है। वो भी मर जाती है मगर कुछ देर के बाद आसमान से आके गिरती है। इसका मतलब इसके भी एक लाइफ खत्म हो गई थी। यहीं पर स्पेंसर का दोस्त उसे लड़ने लगता है। कहता है कि न तो हम इस गांव के खेलते और नहीं आज इस मुसीबत में होते। स्पेंसर कहता है कि बकवास नहीं करो, मैंने अकेले इस गेम को नहीं खेला था। स्पेंसर का दोस्त जो हर वक्त उस पर हुक्म चलाता था और डराया करता था, वो आज भी ऐसा करता था और लड़ाई के दौरान वो स्पेंसर को धक्का दे देता है जिससे स्पेंसर एक खाई में जाके गिरता है मगर वापस से जिंदा हो गया था। उसकी भी एक लाइफ खत्म हो गई थी। जब स्पेंसर वापस आता है तो ये लोग एक दूसरे से कहते हैं कि ऐसे तो हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे, हमें लड़ने से अच्छा है कि इस गेम को अच्छे से खेलना होगा। ये चारों नक्शे के मुताबिक एक बाजार में पहुंच गए थे जहां स्पेंसर का दोस्त गलती से केक गा लेता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और जो ही केक खा लेता उसकी मौत हो जाती है। मगर थोड़ी देर बाद वो दोबारा जिंदा हो गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि सबके पास जिंदगी के 3 चांस है। उधर उसके बाजार में एक बच्चा आता है जो इन्हें एक जगह पे ले आया था और कहता है कि वेलकम टू तो जुमान जी, और उन्हें कमरे के पास ले आया था और कहता है कि अगर आंखें झपकाएं तो ये तुम्हें मार देगा। इतना कहकर वो चला गया। इन्हें इस पहेली को सुलझाना था। वो जो उस कमरे में जाते हैं जहां पर एक बॉक्स में एक बड़ा सांप था। स्पेंसर जब उसको खोलता है तो इन्हें अब पता चलता है कि आंखें इन सांपनी से मिलानी है। बेथनी कहती है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, जो कि अब प्रोफेसर में बदली हुई थी। मगर जब वो सांप के आगे बैठती है तो डर के मारे भाग जाती है। तभी मार्ता पर हमला करते है वो सांप, मगर स्पेंसर ने उस सांप को मुंह को पकड़ लिया था। ये उस बॉक्स से एक पेपर को निकालते हैं और एक पेपर में एक छोटा सा हाथी मिलता है जिसमें ये लिखा था कि जैसे तुम हाथी को देखना तो चलना शुरू कर दो। मगर ये सब सोचते हैं कि इनके नक्शे का ये आधा हिस्सा नहीं हो सकता है। तभी यहाँ पर गेम के विलन के आदमी आ जाते हैं जो इन पर हमला करते हैं। अब तो खुद भी इनके सामने आ गया था। स्पेंसर कहता है मेरा हीरा मुझे वापस दो, मगर तभी यहाँ पर एक लड़का बचाकर इन्हें ले गया था, जो कि और नहीं बल्कि वही लड़का था जो कहानी की शुरू में गेम में चला गया था, जो 20 साल पहले गुम हुआ था। इसका नाम एलेक्स होता है। वो वेलन के लोगों के साथ धुआं करके इन्हें बचाकर एक गार में ले आया था। अब जब ये गार के अंदर जाते हैं तो वहां पर इन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है। पहले इनके सामने सफेद रंग के ब्लेड आते हैं, फिर एक पानी की खाई आती है जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ थे। वो किसी न किसी से वहां से बाहर आ जाते हैं। अब एलेक्स इनको अपने बारे में बताता है कि मैं आज से 20 साल पहले इस गेम में फंसा था और अब तक नहीं निकल पाया। उधर वेलन बहुत गुस्से में था क्योंकि उन्हें अपना हीरा अभी तक नहीं मिला। अभी एलेक्स इन चारों को अपनी घर ले आता है और बताता है कि मैं 20 साल से इधर ही रह रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लाइफ लाइन बची हुई है, मैं अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता। अब इनको ये बात समझ में आती है कि जिस नक्शे के आधे हिस्से को ये लोग ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि ये लड़का एलेक्स ही है। उन्होंने गेम में ढूंढना था। ये सभी बहुत खुश थे। उन्होंने एलेक्स को ढूंढ लिया था और वो बताता है कि अब हमारी गेम का अगला लेवल एक ट्रांसपोर्टेशन शेड है। अगर हमने उसे पार कर लिया तभी हम उस पहाड़ तक पहुंच पाएंगे जहां पर हमने हीरो को रखना है। वो उस जगह पे जाते हैं तो उधर 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे। ये ऐसे उनके सामने नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ लाइन को भी बचाना था और नहीं इनके पास कोई हथियार था। तो सभी ये फैसला करते हैं कि मार्ता को इन गार्ड्स के सामने भेजेंगे जो जाकर इनका ध्यान भटकाएगी, जो कि इनके बीच में एक लड़की सी मार्ता ही थी। अब इतनी जो कि मोटे प्रोफेसर में बदल गई थी, वो मार्ता को लड़कियों की अदाएं सिखाती है कि कैसे उसने जाके गार्ड्स का ध्यान भटकाना है। अब मार्ता गार्ड्स के पास तो चली गई थी मगर पागलों की तरह एक्टिंग कर रही थी। उन्हें सही से एक्टिंग करने नहीं आती है। तभी गार्ड्स वहां गाने को चलाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि मार्ता एक फाइटर डांसर थी, वो गाने को सुनती ही गार्ड पर हमला करती है।
बहुत ही मजे से दोनों को मार रही थी, पर तभी पीछे के रास्ते से ये लोग उस शेड में चले जाते हैं। यहाँ से इन्हें एक चीज को लेना था। ये हेलीकॉप्टर लेने का सोचते हैं। एलेक्स को हेलीकॉप्टर चलाने का कहते हैं क्योंकि और कोई हेलीकॉप्टर चलाना नहीं जानता था, मगर एलेक्स इनकार कर देता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं चला सकता क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ बची हुई है और मैं इतना बड़ा रिस्क खतरा अपनी जिंदगी के साथ नहीं ले सकता। मगर स्पेंसर के कहने पर एलेक्स उस हेलीकॉप्टर को चला लेता है। तभी इनके पीछे विलन के लोग भी आ गए थे। एलेक्स हेलीकॉप्टर को उड़ाता पहाड़ों के दरमियान से लेकर जा रहा था। तभी इनके पीछे मोटे मोटे गेंडे भी पड़ जाते हैं जिन्हें इनके हेलीकॉप्टर के पंखे को खराब कर दिया था। अब स्पेंसर ऊपर जाता है और पंखे को किस तरह से सही कर दिया था। एलेक्स जो कि हेलीकॉप्टर को चला रहा था, जब उसे उड़ाकर ऊपर ले जाता है तो अब स्पेंसर के दोस्त को याद आता है कि हीरा उसके बैग से गिर गया था। सवाल अब यह था कि अब इस हीरे को कौन लेने जाएगा, क्योंकि इस हीरे के इर्द गिर्द बहुत बड़े जानवर घूम रहे थे। तभी स्पेंसर अपने दोस्त को धक्का दे देता है। सभी बड़े बड़े जानवर उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं। पीछे से स्पेंसर ने आकर उस हीरे को उठा लिया था। एलेक्स भी उसे बचा लेता है, मगर स्पेंसर के दोस्त को उन जानवरों ने मार दिया था। जब वो दोबारा से जिंदा होकर आसमान से नीचे गिरता है तो एलेक्स हेलीकॉप्टर को उल्टा कर देता है और तभी स्पेंसर ने अपने दोस्त के हाथ को पकड़कर उसे बचा लिया था। ये पहाड़ पर पहुंच गए थे और बहुत खुश होते हैं। तभी एक मच्छर एलेक्स को काट जाता है जो उसकी कमजोरी थी। वो बेहोश हो जाता है। इधर कोई भी नहीं चाहता था कि वो एलेक्स को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़े। तभी यहाँ पर बेथनी अपनी एक लाइफ लाइन एलेक्स को दे देती है। एलेक्स तो जिंदा हो गया था, मगर बेथनी की एक लाइफ कम हो चुकी थी। ये उस जगह पर पहुंच जाते हैं जिधर चीते की मूर्ति बनी हुई थी। ये सब यहाँ पर तो आ गए थे, मगर आके सोचते हैं कि इतना सब कुछ आसान नहीं हो सकता जितना हमें लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इनमें से स्पेंसर कहता है कि मैं जाऊंगा पहले इस रास्ते पर, मगर ये थोड़ा आगे जाता है तो बहुत से जानवर उस पर हमला करते हैं और एक चीते ने स्पेंसर को मार दिया था। जब वापस से जिंदा होकर आता है तो यहाँ पर अपने दोस्तों को बताता है कि रास्ता बहुत ही खतरनाक है, हम ऐसे एक रास्ते पे नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया, हमें अलग अलग रास्तों पे चलना होगा। जब ये सभी अलग अलग रास्ते पे चल रहे थे तो स्पेंसर के दोस्त को एक बड़ा हाथी मिल जाता है। उधर विलन ने बेथनी को पकड़ लिया था और स्पेंसर से कहता है कि जो हीरा तुम्हारे पास है मुझे दे दो, वरना मैं उसे यहीं पे मार दूंगा। तभी पीछे से स्पेंसर का दोस्त आता है जिसके पास हीरा था। वो बड़े हाथी के ऊपर बैठा था। वो इधर बहुत सारे चीते उस पर हमला कर देते हैं। वो हीरा उसके हाथ से छूटकर ऊपर की तरफ गिर गया था। विलन भी बेथनी को छोड़ देता है और मारता यहाँ पर स्पेंसर से कहता है कि तुम ऊपर जाओ, हीरा मैं तुम्हें लाकर देती हूँ। अब स्पेंसर एक बाइक लेता है और इसे पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया था। उसकी राइडिंग बहुत शानदार थी। वो बाइक लेकर नहीं रुकता और चढ़ता जा रहा था। उधर मार्था जो हीरो को लेने गई थी, देखते है कि हीरा बहुत से सांपों के बीच में पड़ा है। उधर विलन भी आ गया था। यहाँ पर मार्था जानबूझकर एक सांप पर पांव रखती है, जिससे सांप ने उसे काट लिया था। जब वो अपनी नई जिंदगी लेकर वापस आती है तो हवा में उड़ती हुई वो हीरा स्पेंसर को दे देती है। उस हीरो को स्पेंसर ने चीते की मूर्ति में लगा तो दिया था, मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। तभी सबको याद आता है कि ये गेम को तो खत्म करना था जुमांजी का नाम लेकर, और सभी एक के बाद जुमांजी चलाने लगे थे। उसके बाद उस जंगल का शार्प खत्म हो गया था। जंगल तो दोबारा से हरा भरा हो जाता है। गेम का विलन भी गायब हो गया था, जिसके बाद उन पांचों के पास वही आदमी आता है जो इन्हें गेम के शुरू में मिला था। कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे जुमांजी जंगल को फिर से हरा भरा कर दिया था। फिर वो सभी से एक एक करके हाथ मिलाने लगता है, जिससे सब के सब अपनी दुनिया में वापस पहुंच गए थे। फिर सभी उसी बेसमेंट में आ जाते हैं अपने अपनी असली रूप में, जहां से इन्होंने गेम को खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन वो देखते हैं कि उधर एलेक्स नहीं था। जब उसे ढूंढने जाते हैं, जब एलेक्स का घर फ्रीक हाउस था, वो बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। एलेक्स आता है, उसे हेलो कहता है, बेथनी भी हेलो कहती है। एलेक्स उनको बताता है कि गेम ने मुझे उस टाइम लाइन में भेजा था जब मैं गायब हुआ था, यानी मैं अपनी टाइम में वापस आ चुका हूँ। मेरी शादी हो गई है, मैंने अपनी बेटी का नाम बेथनी रखा है। गेम में बेथनी नाम की लड़की ने मेरी जान को बचाया था। ये चारों जो कभी एक दूसरे को जानती नहीं थे, अब वो अच्छे दोस्त बन चुके हैं। कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि उस गेम को स्पेंसर के दोस्त ने तोड़ दिया, यानी कि जुमांजी को खत्म कर दिया। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ब्रो। थैंक यू।